ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਬਜਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਟੈਕਸ ਕਮੇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਚਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 75 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 40 ਜੀਐਸਟੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਖਾਤੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ जोड़ी है बहुत ही चमकदार दिखाई दे रही है। शुक्रिया सबसे पहले आपका ये इकॉनमी के बारे में और बजट को लेके आपका जो प्रश्न है ये हर व्यक्ति का हर इंसान का आज की डेट में ये प्रश्न है। हमें ये लगता है कि जो इकॉनमी है भारत की एक सुपर ग्रोइंग इकॉनमी है। अगले 5 साल में हम देश को एक वर्ल्ड अमंग द टॉप 3 इकॉनमीज में हम देख पाएंगे। वी आर अमंग द 6th बेस्ट इकॉनमी राइट नाउ। और ऐसा लगता है कि लोग पूछते हैं कि ग्रोथ कहाँ रही अभी तक, एमएसएमई में हमने क्या ग्रो करा। हम अभी एक डाटा चेक कर रहे थे कि अभी हमारे पास इस देश में जो जीएसटी नंबर एक्टिवली काम कर रहे हैं, मतलब इकॉनमी में बिजनेस रोज़गार जो दे रहे हैं लोगों को, फैक्ट्री छोटे छोटे या दुकानदार, वो इस समय 1 करोड़ 40 लाख लोग हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है। उसमें से कुछ हम मान के चलते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, जो कि बैकबोन है इस देश की, जो किसी को तनख्वाह भी दे रहे हैं, जो किराया भी दे रहे हैं, जो किराना भी खरीद रहे हैं और जो बिजली के बिल भी दे रहे हैं, और जिसकी वजह से आगे मार्केट में इकॉनमी में सर्कुलेशन भी है। ये नंबर जब जीएसटी लागू हुआ था 2017 में, ये नंबर जो आज की डेट में 1 करोड़ 40 लाख है, ये 75 लाख था। तो मैं ये मानूंगा 7 साल में हमने ऑलमोस्ट एक डबल के आसपास की फिगर अचीव करी है, कि जो कि एक बहुत बड़ा संकेत है। और अगले 5 साल में हम मान के चलते हैं कि अगर इंडिया ग्रोइंग रहा, इंडिया बूमिंग रहा, जिस तरह हम अभी तक चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम ये नंबर 1 करोड़ 40 लाख को हम ग्रोथ देख पाएंगे 2 करोड़ 2.5 करोड़ तक की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो गवर्नमेंट है एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, बिजनेस को प्रमोट करने की नई नई स्कीम्स ला रही है। जैसे इनकम टैक्स में एक स्कीम रही थी जिसका सनसेट 31 मार्च 2024 को आ चुका है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने प्रमोट की थी नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। जिसने मैन्युफैक्चरिंग करी है तो उसको गवर्नमेंट कहती थी कि हम आपको 25 या 30% टैक्स की बजाय आपसे हम सिर्फ 15% टैक्स लेंगे प्रॉफिट पे, अगर आप 2024 तक प्रोडक्शन अपनी शुरू कर लें। तो ये 4-5 साल स्कीम रही है, पुराने बजट में आई थी। तो इसका सनसेट आ चुका है। हमें उम्मीद है अब जो मैडम सीतारमन जी ट्यूसडे को बजट अनाउंस करेंगी तो ये स्कीम को 1-2 साल की एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि इंडिया ग्रोइंग अभी भी काफ़ी हद तक पेंडिंग है। हमें आशा है कि इंडिया से हमें ग्रोथ मिलेगी अभी। सर, ये एमएसएमई में ना इंडस्ट्रियल जो घराने वो थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। 45 डेज की एक पेमेंट की कंडीशन आ गई है, जो ये फेवरेबल है या अगेंस्ट है व्यापारियों के लिए और एमएसएमई के लिए, और क्या इस बार बजट में कुछ एक्सपेक्टेशन है कि इसमें कुछ रिलैक्सेशन मिल सकती है? देखिए जी, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें शायद रिलैक्सेशन आएगी। मेरे ख्याल से रिलैक्सेशन आने का टाइम निकल चुका है। इसमें ये था कि जिन्होंने 15 फरवरी तक परचेज़ करी है, अपने कस्टमर्स से कुछ परचेज़ करी है, उनको विदिन 45 डेज़ अप टिल 31 मार्च पेमेंट्स क्लियर करनी थी। तो ये वैसे तो एक छोटे बिजनेसमैन जो एमएसएमई में एक छोटा मैन्युफैक्चरर या एक ट्रेडर है उसके लिए बेनिफिट था। वो अपने सप्लायर से पेमेंट मांग सकता था, जो कि इंडिया में अभी तक कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग कानून नहीं था पेमेंट मांगने के लिए। इसकी थोड़ी सी दिक्कत एक इंडस्ट्री को ज़रूर आई है, क्योंकि उनको अपने आगे सप्लायर्स को पेमेंट करनी पड़ी। पर मैं मानता हूँ ये बहुत बड़े लेवल की कोई दिक्कत नहीं थी। फंड फ्लो आज की डेट में बैंकिंग में बहुत अच्छा है, देश की इकॉनमी ग्रोइंग है, तो उनको फंडिंग आराम से मिली आगे पेमेंट्स करने के लिए। एमएसएमई फंडिंग अवेलेबल थी। और इसका ज़्यादातर देखा जाए तो आम व्यक्ति में इसका बेनिफिट हुआ है। कैश फ्लो नीचे इकॉनमी में सर्कुलेट हुआ है। गरीब आदमी या एमएसएमई सेक्टर में पेमेंट्स आई हैं, जो आगे 6-6 महीने नहीं आती थी, वो 45 डेज़ में आई हैं। हम नहीं मानते कि इसमें कोई एक्सटेंशन या डिले या पोस्टपोनमेंट आएगी। दिस इज़ अ वेलकम मूव एंड वी अप्रिशिएट दिस मूव बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एक लास्ट सवाल है आपसे
क्या कोई यंग एंटरप्रेन्योर जो युवा ग्रेजुएट्स हैं, क्या उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई कोलेटरल फ्री या महिलाओं के लिए कोई कोलेटरल फ्री और डिजिटल बिना हैसल के कोई अच्छा लोन अवेलेबल है इस वक्त, ताकि वो नौकरी की आशा छोड़ के नौकरी प्रोवाइडर बन जाए? हाँ, बिल्कुल है जी। गवर्नमेंट हैज़ सिंस मैनी ईयर्स प्रमोटेड अ कोलैटरल फ्री लोन टू यंग एंटरप्रेन्योर्स विदाउट एनी सिक्योरिटी अप टू अ सर्टेन लिमिट। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, विदाउट सिक्योरिटी कोलैटरल फ्री लोन उनको 1-1.5 करोड़ तक मिलता था, जिसकी लिमिट उन्होंने बढ़ा के 5 करोड़ तक कर दी है। अदरवाइज अगर बहुत ही छोटा है, माइक्रो स्केल लेवल का एंटरप्रेन्योर है, तो अप टिल 10 lakhs 15 lakhs उसको अनसिक्योर्ड फंडिंग बेस्ड ऑन हिज जीएसटी रिटर्न्स उसको मिल सकती है। सरकार का पोर्टल अवेलेबल है गवर्नमेंट फंडिंग का, इस पे msmeloans.org.in, इस पे आप जाएं और आपको इस पे लॉगिन करके अपनी डिटेल्स फाइल कीजिए, अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल कीजिए। आपको विदाउट सिक्योरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग अप टू 30% ऑफ योर टर्नओवर, मैक्सिमम ऑफ 1.5 CR आपको कोलैटरल फ्री लोन इसमें मिलता है। क्या लग रहा है कुल मिला के बजट कैसा रहने वाला है? ये बजट बहुत अच्छा रहने वाला है। हमें सरकार से बहुत उम्मीदें हैं जो हम फरवरी के प्री बजट मेमोरेंडम में नहीं देख पाए। इसमें हम काफ़ी रिलीफ या एक्सपेक्टेशंस उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो 2.5 लाख की छूट थी जो 3 लाख तक जा रही है, उसको बढ़ा के इनकम टैक्स की मिनिमम टैक्स स्लैब रेट को भी बढ़ाया जाएगा। जीएसटी में भी काफ़ी सारे बिजनेसमैन को उम्मीदें हैं कि रिलैक्सेशंस आएंगी। कुछ बिजनेसमैन 5 साल की जो सडन स्क्रूटनी अब आनी शुरू हुई है उससे परेशान है, या DDGI या प्रिवेंटिव डिपार्टमेंट के जो सर्वेज हैं, या उनकी कई बार हार्श शो कॉज नोटिस आ जाते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट से हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट थोड़ा सा उसको प्रो बिजनेसमैन या प्रो मोटिव ऑफ जेन्युइन इन द फेवर ऑफ जेन्युइन बिजनेसमैन कुछ उसमें अच्छा मूव लेके आएगी सरकार, सो दैट उनको कोई ट्रबलसम एकदम से सडन नोटिस ना बियर करना पड़े। थैंक यू।